शानदार और जबरदस्त टेक्निकल प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में मैं आपको सभी साथियों के सामने शेयर कर रहा हूँ। साथ में मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जल्दी, अब ज्यादा समय खराब ना करते हुए अपन इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे, हमारे पास यहाँ पर केस फ्लो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो इनकम करने के चार तरीके हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉय, दूसरा है सेकंड अपना जो है वो सेल्फ एम्प्लॉय, थर्ड है बिजनेसमैन, और जो फोर्थ है वो अपना इन्वेस्टर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉय वो कैटेगरी होती है जिसमें व्यक्ति दूसरे के अधीन काम करता है, या ये कह सकते हैं कि ज्वाइन अदर बिजनेस, यानी किसी दूसरे का बिजनेस ज्वाइन करता है, उसके बदले अपना स्किल देता है वहां पे और अपना टाइम देता है। देन उसके बदले उसको, यानी कि 30 दिन काम करने के बाद में एक फिक्स इनकम वहां से जनरेट होती है, जहां से वो अपने जरूरतों को वहां से पूरा कर सकता है। उसके बाद में सेकंड जो कैटेगरी आती है वो आती है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि कपड़े के छोटे व्यापारी कह सकते हैं, डॉक्टर का क्लिनिक कह सकते हैं, और भी बहुत सारे शॉपकीपर होते हैं जो अपना खुद का सेल्फ, मतलब यानी कि शॉप स्टार्ट करते हैं। जब जब वो लोग शटर ओपन करेंगे तो वहां पर उनको इनकम जनरेट होती है, और जब शटर ऑफ रहेगा या मान लो उन्होंने कहीं पे कारणवश कहीं चले गए तो वहां पर उनकी इनकम स्टॉप हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा मात्रा में पैसा नहीं होता है बिजनेस ओनर्स की तुलना में। अब हम बात करते हैं बिजनेस ओनर, जो हमारी थर्ड कैटेगरी है। बिजनेस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यानी कि बहुत सारा समय देते हैं ये लोग, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड करते हैं, और एक बहुत मनी यहाँ पर ये लगाते हैं, और उसके बाद में 4 से 5 साल एक कड़ी मेहनत के बाद में एक एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इसका मालिक चाहे कहीं भी रह सकता है, लोग उसके लिए हजारों लोग काम कर रहे होते हैं, और एक बड़ी इनकम यहाँ से ये जनरेट करते हैं। चौथी कैटेगरी हमारी इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की अगर हम बात करें, इन्वेस्टर एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं, उसके बाद में दूसरे के बिजनेस में वो इन्वेस्ट करते हैं, और वहां से एक परसेंटेज के रूप में बहुत बड़ा पैसा गेन करते हैं। तो चार ये कैटेगरी होती है हमारे पास में। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर 95% लोग होते हैं और पांच दुनिया का 5% पैसा होता है। अगर हम राइट साइड की बात करें बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की, तो यहाँ पर 5% लोग होते हैं और दुनिया का 95% यहाँ पर पैसा होता है। तो आज हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं जहां से अपने आप को एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी से निकाल के बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आपको जाने का मौका मिलेगा। तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं साथियों और जानते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे टुडे विल बी नाउ। अपन सबसे पहले तीन चीजों के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले व्हाट इज ब्लॉकचेन, सेकंड हमारा क्रिप्टो करेंसी, और थर्ड सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सबसे पहले हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं ब्लॉकचेन क्या है। सबसे पहले अगर मैं ब्लॉकचेन की अगर मैं बात करूं तो ब्लॉकचेन का आविष्कार 1991 के अंदर हुआ था, लेकिन पहली बार इसका यूज हुआ 2009 में, जब संतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को डिप्लॉय किया। तो जो बिटकॉइन को डिप्लॉय किया तो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट जो चारों ओर यूज किया गया, वहां पर डिप्लॉय डिप्लॉय करने के बाद में ब्लॉकचेन के अंदर आपने कोई भी प्रोग्राम अगर डिप्लॉय किया है उसके बाद में वही आप कहीं भी वहां पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। और ब्लॉकचेन का खुद का कोई सर्वर नहीं होता है, ये इंटरनेट को अपना सर्वर बनाकर रन करता है। उसके अलावा यहाँ से किसी भी प्रकार से ब्लॉकचेन पे आपने जो भी डिप्लॉय किया है उसको यहाँ पर हैक नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार से आपका यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ में रन करता है, यानी यहाँ पर डिप्लॉय करी हुई वस्तु, जो भी प्रोग्राम आपने डिप्लॉय किया है, देख तो हर कोई सकता है, लेकिन यहाँ पर छेड़ कोई नहीं सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन पे जो भी आपने प्रोग्राम डिप्लॉय किया है उसके बाद में छेड़छाड़ करने का यहाँ पर ऑप्शन आता नहीं है। अगर मैं बात करूं साधारण कंप्यूटर की, तो आज से पहले हमारे भी साधारण कंप्यूटर में अपलोड होता था। अपलोड करने के बाद में आप उसे कभी भी उसी कंप्यूटर के माध्यम से वापस उसको एडिट किया जा सकता था, डिलीट किया जा सकता था, हैक भी किया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ब्लॉकचेन पे जो प्रोग्राम डिप्लॉय किया है उसके बाद में उसको यहाँ पे किसी भी प्रकार से उसको हैक, डिलीट, एडिट या किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ करना यहाँ पर संभव नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं साथियों, ब्लॉकचेन की यूज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपके सामने डिस्प्ले पे जो स्लाइड दिखाई दे रही है उसमें पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी सर ने आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री डिस्ट्रीब्यूट की है। उसका जो बेनिफिट है वो ये है कि आज से पहले शिक्षा विभाग के अंदर कहीं ना कहीं या सभी जगह एडिट डिलीट संभव था, और नंबर चेंज करके और कुछ भी करना सब पॉसिबल था। लेकिन अब यहाँ पर जो डिग्री अपने ब्लॉकचेन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट हुई है उसके अंदर एडिट और डिलीट करना यहाँ पर संभव नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर सामने काफी सारी ब्रांड्स हैं।
इन्होंने भी अपना डेटा ब्लॉकचेन पे डाल के और यहाँ पर सेफली वर्क कर रहे हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस है इसमें, इसमें HSBC बैंक है, वीजा है, उसके चेन सप्लाई के अंदर अपना फोर्ड है, यूनिलीवर है, हेल्थ केयर के अंदर भी है, इंश्योरेंस, अलग अलग सेक्टर के अंदर जैसे एनर्जी है, रियल एस्टेट है, ट्रेड है, गवर्नमेंट है, IoT है और ट्रेवल्स। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वो जो वर्ल्ड की बिग ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपना डेटा ब्लॉकचेन पे डाला है और उसके साथ में सेफली काम कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो देश के प्रमुख बैंक हैं 15, वो भी अपना जो डेटा है ब्लॉकचेन पे डाल के अपना सेफली रन कर रहे हैं। साथ के अंदर HDFC बैंक है, SBI है, ICI है, ये सभी ब्लॉकचेन पे अपना सर्वर डिप्लॉय करके और उसके साथ में अपना जो जो डेटा है उसको सेव करके और यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि ई साइनिंग के माध्यम से, या कह सकते हैं कि पहले बैंकों की लाइनों में लगना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल मोबाइल में ऐप है, उसी के माध्यम से सारा करना पॉसिबल है। तो वो कहीं ना कहीं उसमें भी ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो रेलवे के अंदर 70% डेटा ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करके और सारा वर्क वहाँ पे किया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस कंप्लेन के अंदर भी इसका यूज किया गया है और अन्य डिपार्टमेंट उसमें भी इसका प्रोसेस चल रहा है। जल्दी हमारे बीच और भी काफ़ी सारी न्यूज आएगी कि कहाँ कहाँ और यूजेज चल रहे हैं, तो आपको अवगत कराएंगे। तो हम साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो सेकंड हमारा टॉपिक था वो था क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्रिप्टो और करेंसी। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, करेंसी का मतलब होता है धन, ऐसा धन जो छुपा होता है, कहाँ होता है, वॉलेट्स के अंदर। उसे हम देख नहीं सकते, बस उसे महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। और ये एक ऐसा मतलब फंड होता है जो कि आपका वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होता है और इसको कहीं ना आप वर्ल्ड के किसी भी कोने के अंदर इजीली वन क्लिक पर सेंड कर सकते हैं और आप उसको रिसीव भी कर सकते हैं। और ये वर्चुअल के रूप में सारा का सारा फंड होता है जो हमारे वॉलेट्स के द्वारा ट्रांजेक्शन्स होते हैं नैनो सेकंड के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये एक हमारी क्रिप्टो करेंसी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं साथियों। अब हम जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि मनी का विकास कैसे हुआ है। सबसे पहले हमारे बीच जो पहला जो यहाँ पर स्टार्ट फेज था वो था वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम की हम बात करें तो वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी कि आपके पास में भैंस है, मेरे पास में जमीन है, तो हम उसके बदले जरूरतों के हिसाब से वस्तुओं का आदान प्रदान से हम यहाँ पर व्यापार स्टार्ट हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब सिमिलर वस्तुएं आई, जैसे मानो आपके पास जमीन है, मेरे पास जमीन है, तो फिर अब वस्तुओं का आदान प्रदान करने में दिक्कत होना स्टार्ट हुई। तो नेक्स्ट जो हमारा आविष्कार हुआ वो गोल्ड कॉइन का आविष्कार हुआ या गोल्ड का आविष्कार हुआ। यहाँ पर राजा महाराजों के टाइम पर इसका काफी अच्छे से प्रचलन में रहा, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें यहाँ पर आना शुरू हुई कि जब छोटी वस्तु के बदले कितना गोल्ड दिया जाए, तो वहां पर दिक्कतें आने की वजह से यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट हुआ मेटल कॉइन के अंदर। अगर मैं मेटल कॉइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 10 पैसे, 5 पैसे, चवन्नी, अठन्नी, या आज अगर मैं हम मेटल कॉइन्स की अगर बात करें तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10, 20 रुपए के रूप में भी हम इसका यूज कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो दिक्कतें का सामना करना पड़ता है या करना पड़ रहा था वो ये था कि अगर आपको 1-2 लाख रुपए के अगर कहीं ट्रांजेक्शन लेके जाना है या फंड को ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो काफी ज्यादा, बोरे कट्टे भर के और ले जाना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से हमारे सामने नेक्स्ट जो अपडेट आया पेपर करेंसी। अगर पेपर करेंसी की हम बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने पेपर के जो नोट थे और एक थर्ड पार्टी बैंक को यहाँ पर हमारे सभी के लिए बिठा दिया गया, बैंक एक मतलब बैंक के रूप में जो हमारा पैसा आदान प्रदान करने का काम कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें वहां पर ये आती थी, या तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो लाइनों में लगना पड़ता था, तो घंटों आपको वेट करना पड़ता था। उसके साथ में यहाँ पर आपके नोट है उनको कटने फटने या जलने या फिर चोरी होने का डर यहाँ पर होता था या हो रहा था। उस वजह से जो हमारा नेक्स्ट चेंज आया वो आया प्लास्टिक कार्ड के रूप में, यानी गली नुक्कड़ पे यहाँ पर ATM कार्ड्स लगा दिए गए, ATM कार्ड्स की मशीनें लगा दी गई और हमें वहाँ पर अपनी जरूरतों के हिसाब से बगैर बैंक जाए हम यहाँ से अपनी आवश्यकता के अनुसार पैसे यहाँ से निकालने लग गए। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक बैंक लिमिट फिक्स थी। उस कारण से अगर मान लो कि आपको रात को 10 बजे अगर बैंक लिमिट से ज़्यादा पैसा निकालना है तो कहीं ना कहीं निकालना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर आपने रॉन्ग OTP अगर डाल दिया या रॉन्ग आपने पासवर्ड किया है तो आपका ATM कार्ड 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता था। इस कारण से आपका नेक्स्ट जो अपडेट आया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मनी। अगर इलेक्ट्रॉनिक मनी की अगर मैं बात करूँ तो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये जब प्रारंभिक चरण में आए थे तो जिस भी साथी ने इसका पहले इस टेक्नोलॉजी को यूज किया या उसको एडॉप्ट किया, उन्होंने यहाँ से एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ से बनाया है। साथ में
वहां से रिवार्ड के रूप में या रेफरल के रूप में यहाँ से एक बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से जनरेट करी है। तो उसके बाद में आज अगर मैं बात करूँ पेटीएम फोन पे की, तो आज हर किसी के मोबाइल में डाउनलोड होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से रेफरल रिवॉर्ड के रूप में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि समय से पहले आपने किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर अपनाया है तो वहाँ से एक बहुत अच्छी अर्निंग आपको करने का मौका मिलता है। उसके बाद में जो हमारा इसकी जो जो कहाँ पे दिक्कतें आई यहाँ पर, जो 24 घंटे के अंदर आप 1 लाख से ज़्यादा का ट्रांसफर नहीं कर सकते, या नेशनल लेवल पे वैलिड है, इंटरनेशनल लेवल पर इसकी वैलिडेशन नहीं है। इस कारण से इलेक्ट्रॉनिक मनी से अपग्रेड होकर क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमें आना पड़ा। आज अगर हम बात करें, जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मेटावेल की, वो भी हमारा एक क्रिप्टो का ही कॉन्सेप्ट है। अगर क्रिप्टो करेंसी की हम बात करें तो आज की तारीख में हमारे जयपुर के अंदर बड़े बिग मॉल जो हमारे सुपर मॉल्स है, वहाँ पर भी आपको क्रिप्टो करेंसी के क्यूआरस मिल जाएंगे, और जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर भी आपको क्रिप्टो के क्यूआर मिल जाएंगे। या ये कह सकते हैं कि आप अगर फॉरेन जा रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की फिजिकल जो इंटरनेशनल करेंसी ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में क्रिप्टो में अगर आप काम कर रहे हैं, क्रिप्टो का वॉलेट आपके पास है, तो कहीं ना कहीं आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं या जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी ही है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे साथियों चलते हैं। यहाँ पर हमारे सामने स्लाइड के ऊपर दो दो प्रकार के प्रोग्राम दिखाए गए हैं, एक सेंट्रलाइज और एक डिसेंट्रलाइज। सबसे पहले हम जानते हैं सेंट्रलाइज प्रोग्राम में क्या होता है। सेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर कोई व्यक्ति विशेष मालिक होता है, ये कह सकते हैं कि किसी की कोई कंपनी है और उसका कोई एक व्यक्ति मालिक है। हजारों लोग उसके लिए मेहनत करते हैं और एक व्यक्ति को पैसे वाला यहाँ पर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर आपको खुद की सैलरी डिसाइड करने का आपका हक नहीं होता है। यहाँ पर मालिक आपकी सैलरी डिसाइड करता है, और जिस कॉन्सेप्ट या जिस प्रोग्राम के अंदर या आपकी सैलरी कोई दूसरा पर्सन डिसाइड करता है, तो कहीं ना कहीं आप पैसे वाले वहां पर नहीं बन सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर मानो कि राम और श्याम दो पर्सन यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो राम और श्याम को काम करने का एक दूसरे का कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं जनरेट होता है। सिर्फ एक मालिक को यहाँ पर सारी इनकम जनरेट होती है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर आपको आजीविका ही मिलती है। यहाँ पर आपकी लग्जरी लाइफ के सपने पूरे यहाँ पे नहीं किए जा सकते। तो इसीलिए हमारे पास जो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, या कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज का जस्ट अपोजिट है, डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है। जितने भी लोग काम करेंगे वो सब अपने वॉलेट के मालिक होते हैं, या कह सकते हैं इस प्रोग्राम में खुद अपने ओनर होते हैं। और दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पर जितने भी लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पर सेंट्रलाइज में तो हम एक मालिक के लिए काम कर रहे थे, लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर वो एक दूसरे व्यक्ति को, यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबको एक दूसरे का काम करने का यहाँ पर बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज के अंदर यहाँ पर पैसे वाला बन नहीं सकता था, पर डिसेंट्रलाइज के अंदर यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से या जितनी इनकम उसे जनरेट करनी है, तो वो यहाँ से एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करके और यहाँ से लग्जरी लाइफ मेंटेन कर सकता है। उसके बाद में हमारे सामने जो दिखाई दे रहे हैं डिस्प्ले के अंदर, मिस्टर लाडो कोर्निको जो रशियन सिटीजन है, और आज इस सिस्टम को दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं। और इस सिस्टम को उन्होंने रन कराने से पहले बिल गेट्स के साथ में 13 से 14 साल एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर उन्होंने काम किया है। उसके बाद में इस सिस्टम को उन्होंने बनाया है, और बनाकर उन्होंने डिप्लॉय कर दिया ब्लॉकचेन के ऊपर। और ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करने के बाद में वो सिर्फ इस सिस्टम के क्रिएटर हैं, वो भी काम करेंगे हमारी तरह ही काम करेंगे। हो सकता है कि वो बिग लेवल पे काम करें या 12 स्लॉट से पर ही काम करें, और हम अपनी पॉकेट अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये अब मालिक नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने डिप्लॉय कर दिया ब्लॉकचेन के ऊपर। तो साथियों अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर हम जानते हैं वाई मेटावेल, यहाँ पर क्या मेटावेल में नहीं है और क्या स्पेशल है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में कंपनी नहीं है, एडमिन नहीं है, नो परचेज सिस्टम नहीं है, नो यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है, क्लोजिंग यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लेग मेंटेन का सिस्टम नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई एडमिन सेक्शन एमडी सीएमडी नहीं है, नो प्रोडक्ट सेलिंग, यानी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट आपको ना बेचना है ना खरीदना है, नो कैपिंग, यहाँ पर कोई राइट लेफ्ट की पेयर मैचिंग का वन टाइम जनरेट होता है इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं है, नो आईडी रिन्यूअल, यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपकी वन टाइम जो आईडी जनरेट होती है वो हमेशा के लिए कंप्लीट जनरेट रहती है, यहाँ पर किसी प्रकार से उसको दोबारा रिन्यूअल करने का सिस्टम नहीं है। तो मेटावेल के अंदर क्या स्पेशल है, यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो दुनिया के हर कोने में रन करता है। जहां तक मल्टीमीडिया फोन और इंटरनेट जहां पर सप्लाई है वहां पर इस सिस्टम को किया जा सकता है। 22 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी यहाँ पर है। हमारी जो कम्युनिटी है वो लगभग लगभग अभी 22 लाख लोगों को क्रॉस कर चुकी है। और साथ में एक्टिव एंड पैसिव दोनों प्रकार से इनकम जनरेट की जा सकती है। यानी एक्टिव जब आप
अपने साथियों को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो यहाँ पर इनकम जनरेट, या साथी जो भी आपके डायरेक्ट पार्टनर्स काम करेंगे उनके काम करने से आपको पैसिव इनकम जनरेट होगी, सॉरी एक्टिव। तो पैसिव इनकम की अगर हम बात करें तो आप इस सिस्टम में एक रॉयल्टी के माध्यम से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, या जो हमारी सीईएस में जो अर्निंग आती है उसके माध्यम से भी पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। 40,000 प्लस जो लोग हैं यहाँ से 1 CR प्लस की इनकम जनरेट करी है, जिसमें 2 CR, 5 CR, 10 CR अलग अलग पर्सनों ने अलग अलग लेवल पर इनकम जनरेट करी है, लेकिन 40,000 लोगों ने 1 CR प्लस तो यहाँ से इनकम जनरेट करी ही करी है। और अगर हम बात करें हजारों और लाखों की, तो यहाँ पर हर दूसरा तीसरा पर्सन यहाँ से इनकम जनरेट कर रहा है। 24/7 डिविजन सपोर्ट, यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको कोई भी टेक्निकल इशू आता है तो आप हेल्प पे जाके वहां से सपोर्ट ले सकते हैं, या टीम के किसी भी सीनियर मेंबर से बात करके, या आपके अपलाइन के माध्यम से भी आपको 24 आवर्स कभी भी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बात करें 100% डिसेंट्रलाइज, ऐसा कॉन्सेप्ट जो दुनिया का पहला कॉन्सेप्ट मिस्टर लाडो ने दिया है यहाँ पर, जो कि किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है, आप अपने हिसाब से अपने जब चाहो जब इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में सिस्टम को किया जा सकता है, यानी कि कोई भी पर्सन देख सकता है कि किसने कब कितनी इनकम जनरेट यहाँ से करी है। सेफ एंड सिक्योर, जैसे ही इस सिस्टम को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया उसके बाद में यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर, 100% सेफ एंड सिक्योर यहाँ पर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं 100% डिस्ट्रीब्यूशन, यानी दुनिया का पहला कॉन्सेप्ट जिसने 100% इनकम सिस्टम के लोगों को जनरेट करने का मौका दिया है, जिसमें 90% इंस्टेंट एंड 10% रॉयल्टी के माध्यम से। साथ में इंस्टेंट पे आउट, यानी कि बहुत से कॉन्सेप्ट के अंदर वीकली, मंथली या चेक या डीडी के माध्यम से इनकम जनरेट होती है, लेकिन अगर मेटावेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंस्टेंट पे आउट सॉरी, आपने जैसे ही आईडी क्रिएट करी तो नैनो सेकंड के अंदर आपको जो भी आपकी इनकम होगी आपके वॉलेट में तुरंत आपके वॉलेट के अंदर आ जाती है। तो यहाँ से आप जान सकते हैं सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा है साथियों वो है इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से आप मल्टीपल एक आईडी से मल्टीपल वे में इनकम जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर कैसे कैसे कर सकते हैं, TNS के माध्यम से इनकम जनरेट कर सकते हैं, वेलवाइट के माध्यम से इनकम जनरेट कर सकते हैं, रॉयल्टी के माध्यम से इनकम जनरेट कर सकते हैं, गेमिंग के माध्यम से इनकम जनरेट कर सकते हैं। और मेटावर्स एक बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है जो कि ये भी हमारे बीच जल्दी लाइव होने वाला है, इसके माध्यम से भी आप एक बिग इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों। हमारे सामने वॉलेट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं कि जो हमारे सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, कैसे वॉलेट आपको क्रिएट करना है। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना है और जो आपके सामने दिखाए गए मेटामास्क, सिस्टम का वॉलेट और टोकन पॉकेट, इनमें से जो भी आपके मोबाइल के सपोर्ट करता है, तो एंड्रॉयड की बात करें तो टोकन पॉकेट, और अगर बात करें एप्पल की तो यहाँ पर मेटामास्क आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही हम मेटामास्क और जो भी आपके मोबाइल में सपोर्ट करता है वॉलेट को हम डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, तो आपके सामने एक 12 डिजिट का फेज आएगा। उसको आपको सेफ रखना है मोबाइल से बाहर, क्योंकि आपके अगर बाई चांस मोबाइल अगर खो गया या ब्रेक हो गया उस कंडीशन के अंदर आपको वो वॉलेट अगर दोबारा से आपको प्राप्त करना है तो आपको वो 12 डिजिट का कोड की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो आपको अपनी डायरी में या लॉकर में आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा, ताकि जब भी आपका वॉलेट, मान लो कि मोबाइल टूट गया या खो गया या आपने मोबाइल चेंज किया है, उस कंडीशन के अंदर आप उस कोड को यूज करके 12 डिजिट के और अपने वॉलेट को रिकवर कर सके। और उसके साथ में अगर हम बात करें, अब बात कर लेते हैं एक्टिवेशन की। एक्टिवेशन के लिए हमारे को यहाँ पर जो हमारी ब्लॉकचेन है पॉलीगन, उसके लिए 400-500 रुपए के अंदर काफी कम से कम 15-20 आपके पॉलीगन पोल आ जाएगी, उसको आपको अपने वॉलेट के अंदर ट्रांजेक्शन के रूप में यूज किया जाएगा। तो ये यहाँ पर आपके वॉलेट में होनी चाहिए। उसके साथ में अगर हम रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर अपडेट हो चुका है, यहाँ पर हमारी CS के माध्यम से या IGT के माध्यम से आपका जो रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यकता पड़ेगी, तो ये अभी अपडेट हो चुका है हमारा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों। प्रेजेंटेशन TNS, हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है TNS, जिसके माध्यम से यहाँ से जो मतलब 40,000 लोगों ने 1 CR प्लस की इनकम जनरेट करी है, वो किस प्रकार काम करता है हम साथियों जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब रेवल फीचर्स की। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर 12 स्लॉट्स हैं। उसके अंदर हमारा पहला जो स्लॉट है वो 10 IGT, यानी IDT की अगर मैं बात करूँ तो आप ये समझ सकते हैं कि IGT एक स्टेबल करेंसी है, या ये भी कह सकते हैं कि ये डॉलर के इक्वली होता है। तो यहाँ पर आपके पास में 12 स्लॉट है, हर पहला स्लॉट दूसरे स्लॉट, पहला स्लॉट से दूसरा स्लॉट जस्ट डबल प्राइस का है लगभग। अगर 12 स्लॉट्स की अगर हम बात करें
6,426 IGT से आप 12 स्लॉट को परचेज, यानी कि लगभग अगर 12 स्लॉट के साथ में सिस्टम को शुरू किया जाए 13 से 14 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने पॉकेट के हिसाब से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 7 स्लॉट, 6 स्लॉट, 5 या 4, जहां से भी आप स्टार्ट करें। यहाँ पर दो प्रकार के मैकेनिज्म काम करते हैं, S6 एंड S3। और यहाँ पर उसके साथ में यहाँ पर दो प्रकार के यहाँ पर जो स्लॉट्स होते हैं, उसमें जो 8 स्लॉट होते हैं वो S6 के होते हैं, और 4 स्लॉट यहाँ पर 12 में से जो S3 के होते हैं। तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं साथियों और जानते हैं। सबसे पहले T&S के अंदर हमारे पास जो S6 है वो वहाँ किस किस प्रकार से इनकम जनरेट होती है, और S3 में किस प्रकार से इनकम जनरेट होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं S6 की। तो S6 2/2 का मैट्रिक्स होता है, और यहाँ पर आपका अपलाइन यानी कि आपको जिन्होंने रेफर किया है उनके वर्क करने से इनकम जनरेट होती है। आपके सेल्फ यानी आपने खुद के काम करने से, आपके डायरेक्ट पार्टनर्स के रिक्रूटमेंट करने से आपको इनकम होती है। आपके डाउनलाइन जिनको आपने रेफर किया है उनके काम करने से भी आपको इनकम यहाँ से जनरेट होती है। क्रॉस लाइन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपके अपलाइन ने आपको रेफर किया है, उसी प्रकार जितने भी और लोगों को रेफर किया है उनके वर्क करने से भी आपको इनकम जनरेट होती है। दूसरा हम बात कर लेते हैं S3 के बारे में। S3 1/3 का मैट्रिक्स है, और यहाँ पर सेल्फ एंड डाउन यानी कि आप और आपके द्वारा लाए गए लोग दोनों के काम करने से आपको इस S3 के अंदर इनकम जनरेट होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे साथियों कि हाउ टू वर्क S6 एंड S3 और S6 कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर आपके यहाँ पर जो 6 पोजीशंस है, पहली और सेकंड पोजीशन का पैसा अपलाइन या क्रॉस टीम में जाता है, एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यानी कि 3 पोजीशन का पैसा आपको आता है। यानी कि बात करें, अगर आपने इस सिस्टम को स्टार्ट किया है तो 10 IGT से आपका जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में आपको यहाँ से 9993 जो जो यहाँ से इनकम है, 27 IGT आपको जनरेट होती है। और जो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के आने से जो इनकम थी वो अपलाइन क्रॉस टीम में, और थर्ड जो लास्ट 6% से आपका ये स्लॉट रिसाइकिल हो जाता है। इस प्रकार से आपने जो IGT यहाँ पर जो 10 IGT लगाई थी उसमें से 999 आपको जनरेट हो गई, और 10 में से 1113 टाइम जो अपलाइन या क्रॉस टीम के अंदर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट जो वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। दूसरा बात करते हैं S3 कैसे काम करता है। S3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 1 एंड सेकेंड पोजीशन का पैसा आपको जनरेट होता है, और थर्ड से रिसाइकिल हो जाता है। यानी कि आपने यहाँ पर 32 IGT से सिस्टम को स्टार्ट किया था, और यहाँ पर आपको 29 29 दो बार यानी कि 58.32 IGT आपको इस सिस्टम को फिल करने से, यानी कि डॉलर भी समझ सकते हैं आप, तो यहाँ से इनकम आपकी जस्ट दुगुनी होती है। तो अब हम साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्टार्ट मेटावेल यानी कि आप इस सिस्टम को अपनी पॉकेट अगर आपके अच्छा अलाउ करती है तो आप $418 डॉलर यानी कि IGT से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। डॉलर का मतलब IGT भी समझ सकते हैं। इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और जो कि एक अच्छी शुरुआत होती है। यानी कि आपने 6 स्लॉट के साथ स्टार्ट किया तो आपकी यहाँ पर इनकम क्या निकल के आती है उसकी मैं बात कर लेते हैं। मान लो जैसे ही आपने फर्स्ट पार्टनर को आपने रेफर किया तो आपके फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट एंड फोर्थ एंड फिफ्थ की इनकम है वो अपलाइन क्रॉस टीम में चली जाती है, और आपको थर्ड एंड सिक्स से यहाँ पर लगभग $200 या IGT में आपकी जो अर्निंग होती है, लगभग INR में अगर बात करें 18,000 के आसपास आपकी अर्निंग निकल के आती है फर्स्ट पार्टनर से। सेकंड पार्टनर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ की जो सेकंड पार्टनर की इनकम होती है वो आपकी अपलाइन क्रॉस में चली जाती है, और थर्ड एंड सिक्स से फिर आपको यहाँ से 200 लगभग डॉलर या IGT आप कह सकते हैं आपकी निकल के आती है। और लगभग लगभग INR में बात करें तो 18,000 के आसपास आपकी इनकम यहाँ से होती है। साथ में नेक्स्ट थर्ड पार्टनर को अगर आप रेफर करते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ की इनकम आपको जनरेट होती है, और थर्ड एंड सिक्स का रिसाइकिल हो जाता है आपका, और अपलाइन की को यहाँ से इनकम चली जाती है। यानी कि आपकी इनकम थर्ड पार्टनर के रेफर करने से लगभग लगभग 172 IGT के आसपास आपकी इनकम निकल के आती है, या डॉलर कह सकते हैं। यानी INR में बात करें तो 16,500 के आसपास आपकी थर्ड पार्टनर के रेफर करने से इनकम जनरेट होती है। अब फोर्थ पार्टनर की अगर हम बात कर लेते हैं, फोर्थ पार्टनर की में आपने अगर 6 स्लॉट के साथ रेफर किया है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स सारे स्लॉट से 90% इनकम आपको जनरेट होती है, और 10% अपने रॉयल्टी के फंड पूल में चली जाती है। यानी कि बात करें 371 आप डॉलर कह सकते हैं, IGT कह सकते हैं। यानी कि आपकी INR में अगर इनकम की मैं बात करूं लगभग 36,500 के आसपास आपको चौथे पार्टनर के रेफर करने से इनकम होती है। अगर मैं पांचवें पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो फिर से आपको 6 स्लॉट से आपको 90% आपको इनकम जनरेट होती है, और 10% आपकी रॉयल्टी पूल में चली जाती है। यानी फिर से आपको 371.5 IGT
यानी कि 36,500 के आसपास आपकी इनकम जनरेट होती है 5 पार्टनर के रेफर करने से। आपको लगभग लगभग यहाँ से 1313, यहाँ पर आईजीटी या डॉलर दोनों कुछ भी कह सकते हैं, ये दोनों एक ही है। तो यहाँ पर आप लगभग 1,20,000 के आसपास आईएनआर में आपकी इनकम जनरेट होती है। साथ में आपको एक स्लॉट यानी 340 आईजीटी का आपका यहाँ पर अपग्रेड हो जाता है, 7वां स्लॉट। और आपका एक स्लॉट ऑटो अपग्रेड के माध्यम से आप 7 स्लॉट पे ग्रोथ आपकी हो जाती है 5 पार्टनर के रेफर करने से। तो साथियों, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर इस सिस्टम को अगर आपकी पॉकेट 6 स्लॉट से अलाउ नहीं करती है, आपकी कम स्लॉट अगर आपका बजट है, तो आप इस सिस्टम को 4 स्लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि लगभग लगभग 124 आईजीटी या $124 से आप इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपकी इनकम 5 पार्टनर के काम करने से या रेफर करने से क्या निकल के आती है। पहले पार्टनर को आप अगर जैसे ही रेफर करेंगे, तो आपको यहाँ से 3rd स्लॉट की इनकम आपको जनरेट होती है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ की अपलाइन या क्रॉस टीम में चली जाती है। यानी लगभग लगभग आपकी इनकम 29.2 आईजीटी के आसपास, यानी कि लगभग लगभग आईएनआर में अगर हम बात करें तो लगभग 2600 रुपये के आसपास निकल के आती है। सेकंड पार्टनर को जैसे ही हम रेफर करते हैं, फिर से आपको यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ की इनकम अपलाइन क्रॉस टीम में चली जाती है, और 3rd स्लॉट से आपकी इनकम फिर से 29.2 आईजीटी आपकी निकल के आती है। या आईएनआर में बात करें तो लगभग लगभग आपकी 2600 रुपये फिर से यहाँ से इनकम होती है। थर्ड पार्टनर के रेफर से बात करें तो यहाँ पर जो 3rd स्लॉट की जो इनकम है, वो आपका यहाँ पर रिसाइकिल हो जाता है, अपलाइन अपलाइन के जस्ट अपलाइन के पास चला जाता है, और पहला, दूसरा एंड चौथा जो स्लॉट है, वहां से आपको यहाँ पर जो इनकम है वो 77 जो आईजीटी या डॉलर के रूप में आती है। यानी कि लगभग लगभग 6,500 के आसपास आपकी इनकम निकल के आती है। और 10% डिडक्ट होके आपको यहाँ पर $77 यहाँ पर प्राप्त होती है। साथ में चौथे पार्टनर की रेफर की बात कर लेते हैं, जो कि चारों के चारों स्लॉट आपके, वहां से 90% आपको इनकम जनरेट होती है। यानी कि 106 आईजीटी या के आसपास, और 10% डिडक्ट होती और रॉयल्टी पूल में चला जाता है। यानी कि अगर मैं आईएनआर में बात करूँ, लगभग 10,000 के आसपास आपको चौथा पार्टनर रेफर करने से आपकी इनकम निकल के यहाँ से आती है। बात कर लेते हैं 5वें पार्टनर की। जैसे ही आपने 5वां पार्टनर रेफर किया, तो फिर से आपको जो चारों के चारों स्लॉट से 90% आपको आता है, और 10% रॉयल्टी पूल में चला जाता है। यहाँ पर भी आपको 107 आईजीटी के लगभग, यानी कि आईएनआर की बात करें तो लगभग लगभग 10,000 के आसपास यहाँ से भी आपकी इनकम निकल के आती है। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ 5 पार्टनर के रेफर करने से आपकी इनकम यहाँ से क्या निकल के आती है, लगभग लगभग 350 आईजीटी कह सकते हैं, या 32,500 आईएनआर के अंदर आपकी इनकम यहाँ से निकल के आती है 5 पार्टनर को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने से। साथ में आपको एक स्लॉट ऑटो अपग्रेड के माध्यम से अपग्रेड हो जाता है आपका, और 5वां स्लॉट आपका यहाँ से ओपन हो जाता है। साथ के अंदर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते साथियों जानते हैं ऑटो अपग्रेड कैसे काम करता है। अगर आपका लास्ट स्लॉट अगर S6 का यानी 6 पोजीशन वाला है, तो आपका चौथा और 5वें पार्टनर के आने से आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। और साथियों, अगर आपका S6 का अगर आपका आखिरी स्लॉट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर की इनकम से जो भी आखिरी स्लॉट रहेगा, उसकी फर्स्ट एंड सेकंड इनकम से आपका नेक्स्ट स्लॉट आपका अपग्रेड हो जाएगा। तो आप चलते हैं साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर मैजिक समझते हैं हम। मैजिक को 12 स्लॉट इन 5 मेंबर्स, यानी 5 लोगों को आपने, मान लो कि अगर 12 स्लॉट पे पहुंचा है, तो आपकी इनकम क्या यहाँ से निकल के आती है। तो यहाँ पर आपने जैसे ही 5 लोगों को 12 स्लॉट पे अगर अगर वहाँ पे ओपन कराए हैं या टीम के माध्यम से जनरेट करें, तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम जो निकल के आती है, वो लगभग लगभग मतलब 45,984 आईजीटी निकल के आती है। और लगभग लगभग बात करें आईएनआर में, तो 42,30,610 रुपए के आसपास आपकी इनकम जनरेट होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा मैजिक जो यहाँ पर जो ट्रिक है, या कह सकते हैं कि 5 लोगों को यहाँ पर 12 स्लॉट पे पहुंचाने का जो मैजिक है, यहाँ पर हमारे जो द फुल पावर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर जो सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं जिनसे आपको इनकम जनरेट हो सके। टीएनएस के मार्केटिंग प्रोग्राम से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। 12 लेवल से S6 और S3 को रेफरल के माध्यम से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। 12 लेवल्स की जो रिसाइकिल है, उसके माध्यम से आप यहाँ से वो कर सकते हैं इनकम जनरेट। इंस्टेंट प्रॉफिट CES, यानी कि जो हमारा अभी तो इनकम जो जनरेट हो रही है, वो CS टोकन के माध्यम से हो रही है। यानी जो आईजीटी है वो कन्वर्ट रूप है, यानी CS का। तो यहाँ पर CS के माध्यम से आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और गेमिंग टोकन यानी जो इनर इनर गेमिंग टोकन है आईजीटी, उसके माध्यम से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट, वहाँ से भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। डाउ के माध्यम से, आप बोटिंग के माध्यम से भी इनकम, आप यहाँ से अपना डिसीजन सिस्टम को अपना जो ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। और
यहाँ पर जो पार्टनर्स के जो साथ में काम करके आप यहाँ से 100% डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। एनएफटी होल्डर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका 10% रॉयल्टी जो स्लॉट की कॉस्ट का यहाँ पर डिडक्ट हो रहा था, वो इसी फंड फुल में आ रहा था। और इसके यहाँ पर चार प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूट, चार पांच प्रकार से इसका यूज होता है। सबसे पहले रॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर, दूसरा है स्केटिंग एनएफटी के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तीसरा जो सिस्टम है उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ से यूज किया जाता है। टोकन बाईबैक यानी हमारे कॉइन को अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से में यानी कि यूज किया जाएगा और वहाँ पे सिस्टम लोगों को दिया जाएगा, तो वहाँ पर भी इसका बाईबैक किया जाएगा टोकन कॉइन को। बर्निंग मैकेनिज्म में इसका यूज किया जाएगा। इस प्रकार से अपने जो फंड है रॉयल्टी का उसका यूज किया जाएगा। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर CS एंड वेल वाइट हमारी कॉइन की बात कर लेते हैं। आज हम जिस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं वो भी कॉइन के से ही रन कर रहा है। और यहाँ पर स्टार्टिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं 10 मई 2025 को जो हमारा अपडेट होकर 2.77 से लाइव था, और आज अगर मैं बात करूं तो लगभग $3.5 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और कल की अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग हमारे मैक्स एक्सचेंजर पे अभी अभी कल वहां पर लॉन्च किया गया, तो लगभग लगभग $8 को टच करके अभी $3.5-4 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो आपको यहाँ पर CS कमाने का एक शानदार मौका है। और यहाँ पर डायरेक्ट पार्टनर्स के साथ में काम करके और CS को एक बहुत अच्छी मात्रा में आप यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 2009 में अगर आपने यहाँ पर BTC अगर अर्न किए होते या आपने अगर बाई किए होते मानो, तो आज अगर उसकी बात करें तो हाईएस्ट की तो 1,25,00,000 के आसपास है। और तो आप भी यहाँ से CS को टीम के माध्यम से वर्क करके एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर जनरेट कर सकते हैं और यहाँ से एक बहुत बड़ी अर्निंग CS वेलबाइट के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपने हाउ कन्वर्ट टू क्रिप्टो, यानी कि यहाँ पर जो IGT में आपने इनकम करी या CS में आपकी इनकम हुई है उसको आपने डॉलर के अंदर कन्वर्ट किया। लेकिन अब डॉलर को INR में, हमारे यहाँ तो INR चलता है इंडिया में, तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो सर यहाँ पर पर्सन टू पर्सन जनरेट कर सकते हैं हम, फिर यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डॉलर डॉलर की रिक्वायर होती है, या CS भी आप डायरेक्ट वॉलेट टू वॉलेट यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसे के बदले आप वहाँ से जितना फंड आपका बन रहा है वो ले सकते हैं। तो कम्युनिटी के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा क्रिप्टो एक्सचेंजर, किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंजर पे आप KYC करके और यहाँ पर उसको INR में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों। रेफर एंड अर्न, जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ों को हमने रेफर और किया है आज से पहले। वो अच्छा हॉस्पिटल, अच्छी दुकान, अच्छा मॉल, अच्छा शॉपिंग सेंटर या अच्छा रेस्टोरेंट, वहाँ पर हमने खाना खाया, हमें अच्छा लगा, हमने साथियों को बताया, दोस्तों को बताया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो भी खाना खाएंगे या वो भी जाएंगे तो हमें वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं गेन होता है। लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से आपको एक बहुत बड़ी अर्निंग करने का मौका मिलता है और एक अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट आप कर सकते हैं रेफर करके, और एक अच्छी अर्निंग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपके सामने अभिनेता दिखाए गए हैं या क्रिकेटर से दिखाए गए हैं या ऐसे लोग दिखाए गए हैं जो शायद अपनी लाइफ में कामयाब हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक छोटे छोटे 2-2 4 5 10 50 100 रुपए की अगर वस्तु का अगर प्रचार कर रहे हैं कि उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे आइडल है, इसलिए हम इन चीज़ों का यूज करते हैं। लेकिन इनको यहाँ से एक बहुत बड़ी अच्छी अर्निंग यहाँ से जनरेट होती है, वो भी NFT के माध्यम से। जितना इन्होंने अपने फ्यूचर के अंदर या लाइफ के अंदर प्रीवियसली इनकम जनरेट करी है, उससे भी बड़ी इनकम ये यहाँ से एक यानी कि रेफर करके या यहाँ पर प्रमोट करके यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि हम भी अगर किसी अपने मेटावेल के साथ में काम करेंगे या उसे प्रमोट करेंगे, करना क्या है, प्रमोट करना है। यानी एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, वाई नॉट। यानी कि यहाँ पर जितने भी जो सक्सेसफुल पर्सन है वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ प्रमोट कर ही रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रमोट करने से आपको एक बहुत अच्छी खासी या एक बहुत बिग इनकम यहाँ से जनरेट होती है, इसीलिए कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों। इस मेटावेल में अगर आप वर्क करके और अपनी लाइफ में अपने जो ड्रीम्स हैं, एक अच्छी कार यहाँ से आप अचीव कर सकते हैं, अच्छा हाउस यहाँ से अचीव कर सकते हैं, फॉरेन ट्रिप यहाँ से आप अचीव कर सकते हैं या वहाँ पे घूम सकते हैं, बेस्ट एजुकेशन यहाँ से अपने बच्चों को दे सकते हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ, मेरे पास एक अच्छी लग्जरी कार है और फॉरेन ट्रिप्स मैंने अभी बैंकॉक का किया था, और इंडियन टूर की अगर मैं बात करूँ तो एक गोवा का ट्रिप हमने इस सिस्टम से अचीव करके और हमने किया है। यहाँ पर बेस्ट एजुकेशन मेरे बच्चे ले रहे हैं, और हाउस ड्रीम का मेरा प्रोजेक्ट है जो कि अभी प्लानिंग है, तो देखेंगे। तो सभी साथी यहाँ से आप भी ये सारे ड्रीम्स यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। लर्न एंड अर्न विद टीम मेटावेल, यानी कि आप यहाँ से सीखते सीखते एक अच्छी खासी अर्निंग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, वो भी जयपुर टीम मेटावेल के साथ में। और
जितने भी साथी जूम पैनल पे आए हैं मीटिंग के लिए उनका धन्यवाद, और जो न्यू गेस्ट आए उनका भी धन्यवाद। अगर आपको ये प्रोजेक्ट समझ में, अगर जो भी मैंने आपको लर्निंग दी है वो समझ में आई है, तो भी साथियों स्टार्ट करें। और नहीं समझ में आए तो जिन भी साथियों ने आपको इस सिस्टम को बताया है उनके साथ बैठ के समझ के स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट जरूर करें, क्योंकि ये एक बहुत शानदार और जानदार अपॉर्चुनिटी है। जब तक आपको समझ में आएगा, यहाँ से आप शायद 1 लाख या उससे ज्यादा की इनकम यहाँ से आप जनरेट कर चुके होंगे। तो थैंक यू। मैं सबसे पहले हमारे जो सिस्टम के फाउंडर हैं जिन्होंने बनाया है जयपुर टीम मेटावेल, राम बहादुर कश्यप सर को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और यहाँ पर हमारे सामने 2 प्रकार से ट्रेनिंग सेशन होते हैं या लर्निंग सेशन होते हैं। सुबह 7 से 8 हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होता है, या जिसमें हमें बताया जाता है कि करना कैसे है, और शाम का जो हमारा सेशन होता है 8 से 9, उसमें बताया जाता है कि करना क्या है। दोनों चीजें हमारे सामने साथ सभी प्रकार से बताया जाता है। तो सभी साथी इसको अटेंड करें सुबह और शाम के सेशन को, और यहाँ से अपनी लाइफ में जो 360 डिग्री चेंजेस करें। मैंने भी किए हैं, और बहुत अच्छा और भी बेटर प्लानिंग के साथ में हम काम कर रहे हैं। और थैंक यू सर। बैक टू होस्ट हमारे जो सर हैं, नरेंद्र सर। तो सर आपको माइक सबमिट करता हूँ, आप आए और आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज आपने इतने सरल शब्दों में इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने हमें अवगत करवाया। तो मैं अगेन से सभी में जयपुर मेटावेल टीम की तरफ से जितने भी जूम पैनल पे आए हुए सभी साथियों की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सभी टीम लीडर्स को ये कहना चाहता हूं कि आज रामकिशन जी ने हमें इतने बारीकी से और इतने सरल शब्दों में इस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझाया। तो जितने भी साथी उनको होम वेलकम करना चाहते हैं वो अपने हैंड रेज के माध्यम से उनको वेलकम करें। जितने भी साथी इस जूम को वेबिनार को 30 से 40 मिनट दिए वो सभी साथी हैंड रेज करके उनको वेलकम करें। रामकेसर जी सर ने आज आप साथियों देख सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब में होने के बावजूद अगर जो रामकिशोर जी ने ये चीजें हासिल किए, आज ड्रीम हाउस की बात कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो साथियों ये चीज सीखने को मिलती है यहाँ से। मेटावेल के साथ साथ में ये भी सीखने को मिलती है कि यहाँ पे ड्रीम भी पूरे किए जाते हैं, देश विदेश की यात्रा भी पूरी की जा सकती है। तो साथियों जैसे कि हमारा अभी कॉन्टेक्ट चल रहा है फेस्टिवल ऑफर का गुलाबगढ़ का, तो साथियों कल नया दिन है, 1 तारीख है कल, और 5 दिन हमारे पास शेष बचे हैं। जितने भी साथी जिनके एक आईडी कम रह गई या और करना चाहते हैं वो सब ज्यादा से ज्यादा साथियों इस अचीवमेंट को करें। बहुत बड़ा वो नहीं है इसमें, 4 स्लॉट से 3 आईडी है साथियों, बहुत बड़ा मतलब टारगेट नहीं है। लेकिन वहां पे जिस तरह से आप देख पाओगे कि जयपुर मेटावेल टीम का कितना बड़ा वहां पे इवेंट होने वाला है गुलाबगढ़ जयपुर के अंदर। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग उस इवेंट का हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोग उस इवेंट का हिस्सा बने गुलाबगढ़ जयपुर का। तो बहुत जल्दी आपके सामने वो तारीख भी आ जाएगी कि हम किस तारीख को जयपुर गुलाबगढ़ में पहुंचने वाले हैं। तो साथियों आपने देखा होगा कि आज रामकेसर जी ने कितने सरल शब्दों में अपने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, कैसे मेटावेल काम करता है, आईजीटी में क्या है, हमारा कॉइन्स कहाँ जाने वाला है। साथियों एक बात आज मैं फिर कहना चाहता हूँ, राम बहादुर जी बार बार कहते हैं कि अब कॉइन खरीदने का मौका नहीं है, अब कॉइन कमाने का फिर मौका दिया है मिस्टर लाडो जी ने। बहुत धन्यवाद है लाडो जी को, क्योंकि पुराने साथी जितने भी जूम मीटिंग में हैं वो सब जानते हैं कि कॉइन खरीदने में और कॉइन कमाने में कितना डिफरेंस है। साथियों आप जिन साथियों को सुनते हो किसी के पास 6,000 है, किसी के पास 5,000 है, किसी के पास 2,000 है, किसी के पास 50,000 है, साथियों उन्होंने खरीदे नहीं है, यहाँ से कॉइन कमाए। आज राम बहादुर जी सर कहते हैं मैंने सिंगल कॉइन नहीं खरीदा है, कमाए। तो साथियों आज खरीदने का मौका नहीं है, आज कमाने का मौका है। इस भाषा को, इस जो भी स्पीकर आते हैं उनको सुनने का, जो बोलते हैं उनको अमल करने का मौका है। साथियों मैं बार बार कहूंगा दोनों टाइम जूम में आओ, और कोइन खरीदने का मौका नहीं है, कोइन कमाने का मौका है। साथियों इस बात पे गौर करना आप। अगर जो आपको न्यू साथियों को समझ में नहीं आया तो अपने अपलाइन से पूछना। तो साथियों आज हमारे पास बरसात का मौसम है, उसके बावजूद भी हो सकता है सभी जगह बरसात हो, लेकिन उस बावजूद भी इस हाउसफुल मंच में जितने भी जूम पे आए हुए साथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है कि आज इस मौसम खराब होते हुए भी सारे साथी आज जूम पैनल पे मौजूद है।
तो साथियों इसी तरह हमें जयपुर मेटावेल टीम में जूम में आना है। और साथियों सेम लिंक से हम मॉर्निंग में मिलेंगे। और मैं सभी साथियों को ये कहूंगा कि अभी अपडेट का मौका है, दिवाली तक बहुत सारी अपडेट आने वाली है, तो ज्यादातर जूम में बने रहें, जूम में अपनी टीम को लाएं। और साथियों 1 करोड़ कमाने तो जूम में आना ही पड़ेगा और सीखना ही पड़ेगा। सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। तो मैं इतना ही, आज इस मीटिंग को यहीं क्लोजिंग की ओर ले जाएंगे। तो साथियों, जय मेटावेल, जय